अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट फर्स्ट। लेकिन उससे पहले आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली सब वीडियोस की आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया हुआ है, इफ़ कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 7/8। इवालुएट करना है हमें। पहला पार्ट है 1 प्लस साइन ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस साइन ऑफ थीटा, जिसकी डिवाइड में दिया हुआ है 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो हमें इसको इवालुएट करना है, लेकिन इसको इवालुएट करने से पहले हम देखेंगे जो चीज़ हमें एक वहाँ से दी हुई है हम उसका फ़ायदा उठाएंगे। वो चीज़ क्या है? कॉट ऑफ थीटा इक्वल्स टू 7/8। लेकिन हम ये देखेंगे कि कॉट होता किसके बराबर है, वो हम कहाँ से चेक करेंगे? हमारे पास एक फार्मूला है, सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। अब मैं स्पेलिंग्स पूरी नहीं लिख रहा हूँ, मैं सम का पहले एस लिख रहा हूँ, है ना, पीपल्स का पी लिख रहा हूँ और हैव का एच लिख रहा हूँ। आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा, क्योंकि अगर मैं पूरा लिखूंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। और एस डोनेट करता है साइन को। इसी तरह से कॉस जो है, सी जो है वो कॉस को, और टी है टैन को। दैट मीन्स साइन होता है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। सेम लाइक दैट कॉस होता है बराबर बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, एंड टेन होता है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है सीकेंट। इज इट क्लियर? और कॉस का उल्टा होता है कॉसिक। सेम लाइक दैट टेन का उल्टा होता है कॉट। दैट मीन्स अगर टेन है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस के बराबर, तो कॉट होगा बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर के बराबर। इज इट क्लियर? तो दैट मीन्स कॉट किसके बराबर आया? बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है? हमारा पहला पार्ट हुआ है साइन 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 1 माइनस साइन ऑफ थीटा। तो हमें साइन थीटा तो निकालना है। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, लेकिन हम अगर एक ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, हम एक ट्रायंगल लेंगे जिससे हम साइन की वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे। हमने एक ट्रायंगल लिया जिसमें एक एंगल लेंगे हम 90 डिग्री। ट्रायंगल का हम नाम रखेंगे ABC। ओके, इज इट क्लियर? दैट मीन्स हमारे पास जो बेस दी हुई है ट्रायंगल की, हमें पता चलता है जो ट्रायंगल की बेस है इस कॉट थीटा से 7/8 से पता चलता है। ट्रायंगल की बेस क्या है? 7। और इसका ट्रायंगल का एक साइड 7 है और एक साइड 8 है, परपेंडिकुलर 8 है और बेस 7 है। इज इट क्लियर? लेकिन हमें एक बात है कि इस ट्रायंगल में एक चीज़ नहीं है, वो है हाइपोटेन्यूज। तो हम हाइपोटेन्यूज पहले फाइंड करेंगे। क्यों? साइन होता है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। हमारे पास परपेंडिकुलर तो दिया हुआ है लेकिन हाइपोट दिया हुआ नहीं है। तो इस सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? हम करेंगे इन जो हमने ट्रायंगल ली इन राइट, ठीक है, एंगलेड ट्रायंगल यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। मतलब पीजीटी। राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी थ्योरम यूज होती है? अरे बोलो ना, पीजीटी यूज होती है, पैथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल यूजिंग पीजीटी। तो पैथागोरस थ्योरम किसके बराबर होती है? वो होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मतलब पैथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, आप देखें इस ट्रायंगल में, ये जो हमने ट्रायंगल ली ट्रायंगल ABC, इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज है AC का स्क्वायर जो सबसे बड़ा साइड होता है, विच इज इक्वल टू बेस क्या है? AB का होल स्क्वायर, विच मीन्स बीच में क्या है? प्लस साइन, एंड परपेंडिकुलर क्या है? BC का होल स्क्वायर। आया यहाँ तक समझ? उसके बाद हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। AC की स्क्वायर किसके बराबर है? नहीं दिया हुआ है, क्योंकि हमें यही फाइंड करना है तो हमें मालूम नहीं है। हम इसको एज इट इज़ रखेंगे। AC का स्क्वायर एज इट इज़ AB का स्क्वायर है। AB किसके बराबर है? 7 के। दैट मीन्स 7 का स्क्वायर प्लस BC का क्या है? BC दैट मीन्स 8 का स्क्वायर।
आपको समझ आई? ए बी, यहाँ पे ए बी की वैल्यू 7 थी तो मैंने ए बी की जगह इसकी वैल्यू पुट की तो 7 का स्क्वायर। सेम लाइक दैट जो बी सी था यहाँ पे बी सी ट्रायंगल में कितना है? 8 है, तो मैंने वही वैल्यू यहाँ पे पुट की 8 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 7 ज़ा 49, ठीक है, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। दैट मीन्स ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 64, दैट मीन्स 113। ठीक है, मतलब ए सी का स्क्वायर, ये जो हमारे पास ए सी का स्क्वायर आया ये किसके बराबर आया? 113 के बराबर आया। दैट मीन अब हम करेंगे रूटिंग बोथ साइड, मतलब हम दोनों साइड से रूट चढ़ाएंगे। मतलब बोथ साइड का मतलब राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड बोथ। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या था? ए सी का होल स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ ए सी का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने इन दोनों साइड क्या करनी है? रूटिंग। एंड लेफ्ट हैंड साइड क्या था हमारे पास? अंडर रूट ऑफ 13 का होल स्क्वायर। ओके, इज इट क्लियर? अब क्या होगा, यहाँ पे देखें ये वाला जो स्क्वायर है ये इस रूट को कैंसिल कर देगा। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे होल स्क्वायर कहा नहीं, इसको स्क्वायर होल स्क्वायर नहीं रहेगा क्योंकि हमने रूटिंग की। तो अंडर रूट ऑफ ए सी का स्क्वायर। ठीक है, इज इट क्लियर? और इस साइड क्या था हमारा? 113 था, तो अंडर रूट ऑफ 113। ये पॉइंट थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ शायद, मैं फिर से समझाता हूँ। हमारे पास ए सी का स्क्वायर था और इक्वल्स टू, एक साइड ए सी का स्क्वायर था, दूसरी साइड इक्वल्स टू 113 था। मैंने यहाँ पे क्या किया? रूटिंग बोथ साइड अंडर रूट ऑफ ए सी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ए सी के साथ ऑलरेडी स्क्वायर है, इसलिए मैंने यहाँ पे अंडर रूट ऑफ ए सी का स्क्वायर लिया। इस स्क्वायर ने इस रूट को काट लिया। अब दैट मीन्स ए सी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 113। अब 113 किसी का स्क्वायर है तो नहीं है। दैट मीन्स इस ट्रायंगल, ये जो हमने ट्रायंगल लिया था यहाँ पे ए सी की वैल्यू हमें निकली 100 अंडर रूट ऑफ 113। अब हम क्या करेंगे? हम अपना पहला पार्ट देखेंगे। हमें निकालना क्या था? हमें फाइंड करना था 1 प्लस साइन ऑफ थीटा, यही था ना, इंटू 1 माइनस साइन ऑफ थीटा। डिवाइड में इसके क्या था? हमारे पास डिवाइड में था 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ आई बात? 1 माइनस साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ साइन ऑफ थीटा, और डिवाइड में था 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस साइन ऑफ कॉस ऑफ थीटा। अब आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि आखिर हमने, हमारे पास जो पार्ट था वो था 1 प्लस साइन ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस साइन ऑफ थीटा, और दूसरा था 1 प्लस डिवाइड में इसके 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो हमने इतना लंबा क्वेश्चन क्यों खींच लिया? असल में हमें जो था, साइन होता है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो हमें ये परपेंडिकुलर फाइंड करना ट्रायंगल में ज़रूरी था, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर तो हमारे पास दिया हुआ था, बेस और परपेंडिकुलर, लेकिन हाइपोट हमें दिया हुआ नहीं था, तो हाइपोटेन्यूज हमने निकाल लिया। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। आप इस चीज़ को देखो, इसकी शेप सेम लाइक एक फार्मूले की तरह है। एक फार्मूला हमारे पास है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना? वो किसके बराबर होता है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के होता है ना, इसी के बराबर। दैट मीन्स ये है ना, यहाँ पे 1 है, 1 किसके बराबर लिया गया है? ए के, और यहाँ पे साइन थीटा जो है वो बी है और ए 1 है। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, उसी की शेप में। तो इसी तरह से वो किसके बराबर होता है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 का स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। इज इट क्लियर? ये बात समझ आई? इसी तरह सेम ये भी उसी की तरह शेप में है, 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो इसको भी मैं उसी तरह लूँगा, 1 का स्क्वेयर माइनस साइन कॉस स्क्वेयर थीटा। क्यों? क्योंकि 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। वही फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया, विच इज़ इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, माइनस साइन किसके बराबर होता है? अभी हमने लिखा साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है? आप ये देखो, परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में बी सी है, तो दैट मीन्स बी सी डिवाइड बाय
दैट मीन्स BC डिवाइड बाय हाइपार्टन्यूज, तो हाइपार्ट क्या है AC, तो दैट मीन्स AC का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कौन सा, ये वाला जो साइन के साथ था, डिवाइड बाय से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस किसके बराबर होता है, कॉस होता है बेस डिवाइड बाय हाइपार्टन्यूज के। तो इस ट्रायंगल में बेस क्या है AB, तो दैट मीन्स AB डिवाइड बाय हाइपार्टन्यूज क्या है, हाइपार्टन्यूज है आप देखें AC, तो दैट मीन्स AC का होल स्क्वायर। उसके बाद विच इज इक्वल्स टू, जो इसके बराबर होता है 1 माइनस BC किसके बराबर है, मतलब BC मतलब इस BC की वैल्यू क्या है ट्रायंगल में BC की, दैट मीन्स 8। 8 का 8 डिवाइड बाय AC किसके बराबर है, AC है अंडर रूट ऑफ 13, 113 सॉरी 8 है अंडर रूट ऑफ 113। सेम लाइक दैट इसको भी ऐसे होल स्क्वायर 1 माइनस 8, अब ये 8 डिवाइड बाई अंडर रूट 13 जो है वो BC और AC की वैल्यू हमने डाली जो इनकी एक्चुअल वैल्यू ट्रायंगल में है, तो इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस AB की वैल्यू क्या है ट्रायंगल में, आप देखो AB की वैल्यू जो है वो 7 है, दैट मीन्स 7 डिवाइड बाय, और AC जो है वो हाइपार्टन्यूज है, हाइपार्टन्यूज की हमने अभी फाइंड की थी, कितना है अंडर रूट ऑफ 113 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर, यहाँ तक बात आप सबको समझ आ गई। देखो उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 माइनस ये जो 8 है, 8 का होल स्क्वायर कितना होता है 64, और ये अंडर रूट 13 तो स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो दैट मीन्स अंडर रूट 13 आ जाएगा बाहर निकल के, ये आ जाएगा 113 के बराबर में, ठीक है। अंडर रूट 13 नहीं सॉरी, अंडर रूट 113 जो है वो बाहर निकल आएगा, तो अंडर रूट ख़त्म होगा 113 आएगा। तो इसी तरह से 1 माइनस, ठीक है, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 डिवाइड बाय, इसी तरह सेम इसका भी 113 अंडर रूट 113 जो था ये स्क्वायर और रूट काटता हो जाएगा, तो 113 निकल के आएगा बाहर। इज इट क्लियर। अब देखें, अब हमारे पास आ गया 1 माइनस 64 बाय 113 होल डिवाइड 1 माइनस 49 डिवाइड बाय 113। अब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स डिनोमिनेटर सेम, तो इसके नीचे दैट्स मीन्स ये ऐसे हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐसे। ओके मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से, तो ये ऐसे बन जाता है क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, जिसके साथ कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, सेम उसी तरह जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो 1 माइनस 49, ठीक है, इसका भी यही हो जाएगा 113 डिवाइड बाई 1। अब हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो इधर भी 113 मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है, तो ऊपर भी 113 मल्टीप्लाई में आएगा, ये बात समझ आई। तो इंटू इधर भी 113 इंटू इधर भी 113, तो अब क्या होगा, ऊपर बन गया डिनोमिनेटर 1 इंटू 113, तो दैट मीन्स 113 माइनस 64, तो ये दोनों दो डिनोमिनेटर, इन दोनों के बदले एक ही डिनोमिनेटर आएगा, ठीक है, 113 डिवाइड बाय सेम लाइक दैट इधर भी आ जाएगा 113 माइनस 49 डिवाइड बाय सेम लाइक दैट, इसके दो थे तो एक ही आएगा, ये 113 और ये 113 ख़त्म। तो हमारे पास क्या आया निकल के, हमारे पास आया 113 माइनस 64 डिवाइड बाय 113 माइनस 49। इज इट क्लियर। अब ये हमारे पास निकल के आया, अब हम इनको माइनस करेंगे, देखें आंसर क्या आता है। 113 माइनस 64 कितना होता है, वो होता है 49 के बराबर, और 113 माइनस 49 कितना होता है, वो होता है 64 के बराबर। तो यही हमारा आंसर है 49/64। तो क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट का यही आंसर है। तो हमारी आज की वीडियो इतनी ही थी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहें।